आज मैं आप लोगों को डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की यानी कि जो आपके शरीर में शुगर का लेवल जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करने की एक नई दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो नई दवा है ये अभी हाल फिलहाल में इंडिया में लॉन्च हुई है। इससे पहले इसका इस्तेमाल अमेरिका तथा यूरोपियन कंट्री में लगभग 1-2 साल पहले से ही होता आ रहा है, लेकिन ये जो दवा है अभी हाल में ही भारत में लॉन्च हुई है और इसका जो इफ़ेक्ट है यानी कि जो भी इसका प्रभाव शुगर के पेशेंट के ऊपर देखा जा रहा है वो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों आज मैं इसी मेडिसिन के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो डायबिटीज़ की जो दवा है आपके लिए कितनी उपयोगी है और इसके कई सारे फ़ायदे और हैं। तो मेरे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें जिससे आपको इस मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकती है। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ इफ्लक्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है, इसके अंदर आप लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारी दी जाती है। इसलिए देर न करते हुए जो मेरे चैनल पर नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुंच सकता है। तो देर न करते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है उसका नाम है राइबेल्सिस। ये जो राइबेल्सिस है इसका जो मेन कंपोनेंट होता है यानी कि जो इसका मेन दवा होती है उसका नाम है सीमाग्लूटाइड। ये जो सीमाग्लूटाइड दवा है ये GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास की दवा है, यानी कि ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर होते हैं, ये उस क्लास की दवा होती है। ये जो दवा है ये 3 प्रकार की स्ट्रेंथ में आती है। ये 3 mg में आती है, 7 mg में आती है तथा 14 mg में ये आती है। आपको इन्हीं स्ट्रेंथ में मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। और जो इस दवा को बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है नोवा नॉर्डिस्क। ये जो कंपनी है इससे पहले इस दवा का इस्तेमाल इंजेक्शन के रूप में कर चुकी है, यानी कि जो इसका प्रोडक्शन है वो इंजेक्शन के रूप में पहले ही हो चुका है, लेकिन इसका जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो भारत में अभी हाल में ही लॉन्च किया गया है। आइए जानते हैं कि किस प्रकार की जो डायबिटीज होती है उसको कंट्रोल करने में सहायता प्रदान करती है। ये जो टाइप 2 की डायबिटीज होती है जिसे हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, ये उन रोगियों में काम आती है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो क्या करती है कि जो पेनक्रियाज में आपकी जो बीटा सेल है जहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है ये वहाँ पे जाके बाइंड करती है और इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है, जिससे आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई होती है वो इंसुलिन की वजह से काफ़ी कम हो जाती है। आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। ये जो सीमाग्लूटाइड मेडिसिन होती है इसका इस्तेमाल खाली पेट यानी कि एम्प्टी स्टमक करना चाहिए। जब पेशेंट सुबह सो के उठता है उसके तुरंत बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी आधे गिलास पानी के साथ। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्ट आपके स्टमक में होता है, इसलिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने के आधे घंटे बाद तक आपको न तो बहुत ज़्यादा पानी पीना है न तो आपको कुछ खाना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं या आप इस मेडिसिन के साथ कुछ खाते हैं तो ये आपके एब्जॉर्प्शन को ख़राब कर सकता है, यानी कि ये सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और इसका जो इफेक्ट है आपको सही प्रकार से नहीं मिल पाएगा। इस दवा को इस्तेमाल करने का जो सबसे अच्छा फ़ायदा होता है ये होता है कि आपके शरीर में जो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है, यानी कि आपके शरीर में ये जो ग्लूकोज का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, ये ऐसी कंडीशन नहीं आने देती। ये क्या करती है कि जब आपके शरीर में 90 mg से ऊपर का जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो ये क्या करती है कि आपके बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे आपका जो ब्लड का शुगर का लेवल है वो काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जब भी आपके शुगर का लेवल 90 mg से कम होता है तो ये क्या करती है कि आपके जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन करती है या जो इंसुलिन की संख्या को बढ़ाती है वो कम कर देती है। तो इससे यह फायदा मिलता है कि ये आपके जो शुगर के लेवल के हिसाब से काम करती है। जब आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा होता है तो ये इंसुलिन के सिक्रेशन को ज़्यादा बढ़ा देती है और जब आपके शरीर में शुगर का लेवल कम होता है तो ये सिक्रेशन को कम कर देती है, इससे आपके शरीर के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन नहीं आती है। इस मेडिसिन का एक फायदा और है, ये आपके शरीर के अंदर जो वेट लॉस होती है यानी कि जो आपके शरीर में वजन बढ़ा हुआ है ये वजन कम करने का भी काम करती है। जब आप इस मेडिसिन का उपयोग खाली पेट करते हैं तो ये क्या करती है कि आपके जो स्टमक का जो मोशन होता है उसको काफ़ी स्लो कर देती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका खाना होता है आपके स्टमक में काफ़ी देर तक पड़ा होता है, जिस कारण आपको भूख की सेंसेशन नहीं होती, आपको भूख नहीं लगती और आपको वजन कम करने में ये काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान करती है। ये क्या करती है कि जो आपके ब्रेन में जो एपेटाइट सेंटर होता है ये वहाँ पे जाके सिग्नल देती है कि आपका पेट भरा हुआ है। जो आपके शरीर के अंदर जो भूख बढ़ने की सेंसेशन होती है ये उसको कम कर देती है, जिस कारण आप कम खाना खाएंगे और आपका वजन कंट्रोल रहेगा। ये उन पेशेंट में ज़्यादा इफेक्ट शो करता है जिनका वजन ज़्यादा है और डायबिटीज़ की कंडीशन भी है, तो ये मेडिसिन उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। यह आपका वजन बिना किसी एफर्ट के, बिना कुछ कार्य किए हुए आपके शरीर में 3 से 5 किलो तक आपका वजन कम कर सकती है। लेकिन अगर आप इसके साथ कोई एक्सरसाइज भी करते हैं तो ये आपका काफ़ी वजन कम कर सकती है। ये मेडिसिन आपके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, यानी कि आपके शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है और जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल होता है ये उसको भी कम करती है। आइए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में।
जब कभी भी इस ड्रग को किसी पेशेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है या उसको पहली बार ये दवा दी जाती है तो उनमें क्या होता है कि नोजिया, वोमिटिंग जैसी समस्या भी आ सकती है, क्योंकि इसका जो पहला एब्जॉर्प्शन होता है वो एम्प्टी स्टमक होता है। ये स्टमक को अपसेट कर सकता है और वोमिटिंग और नोजिया जैसी कंडीशन आ सकती है। जब कभी पहली बार किसी पेशेंट को इस दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो सबसे पहले जो इसकी छोटी डोज होती है, यानी कि जो इसकी 3 mg वाली डोज होती है, इसको सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके 30 दिन बाद, यानी कि 30 दिन तक देखा जाता है कि ये ड्रग उन पे क्या साइड इफेक्ट शो कर रही है, उसके बाद इस ड्रग का डोज बढ़ाया जाता है। अधिकतर मरीजों में जो इसकी नॉर्मल डोज होती है वो 7 mg तथा 14 mg की होती है, लेकिन जब भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसकी 3 mg की डोजेस से ही इसको इस्तेमाल करके 7 mg तथा 14 mg तक लाया जाता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिनमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी प्रेग्नेंट वुमन में या किसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर में, या आपके अगर पेनक्रियास संबंधी कोई दिक्कत है, आपके स्टमक संबंधी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, तो इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थी जानकारी राइबेल्सिस यानी कि जो सेमाग्लूटाइड जो मेडिसिन है उसके बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो इस नई मेडिसिन को समझने में आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इस नई दवा के बारे में सही जानकारी मिल सके। इसी प्रकार की रोचक जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल हेल्थ इफ्लक्स को और बेल बटन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नए वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है आप लोग तक आसानी से पहुंच सकता है। अगर इसी प्रकार से आपको किसी अन्य टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करें, मैं अगला वीडियो उसी टॉपिक पे बनाकर आपके सामने पोस्ट कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।